नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हमने पिछली कालांश में हमारे पाठ्यक्रम की जो तीसरी कविता है उसका अध्यापन किया है दोस्तों, जिसका नाम है 15 अगस्त। और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम का जो चौथा पाठ है, मेरा भला करने वालों से बचाइए, यह पाठ इस वर्ष के लिए नहीं है दोस्तों। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम की जो पांचवी कविता है, मध्ययुगीन काव्य। इस मध्ययुगीन काव्य में दो कविताएं पढ़नी है दोस्तों, जिसमें अ है भक्ति महिमा और आ है बाल लीला। और ये दोनों देखिए दोस्तों, ये दोनों कविता में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम काल, हमारे जो हिंदी के 4 काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये दोनों कविताएं जो है भक्ति काल में रची हुई है दोस्तों। और सबसे पहले ये भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, किसकी भक्ति की जाती है, भक्ति के बारे में हम तो 1-2 मिनट में उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए, भक्ति के 2 प्रकार है। एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। तो देखिए, सगुण भक्ति के भी 2 प्रकार है और निर्गुण भक्ति के भी 2 प्रकार है। सगुण भक्ति यानी जो हमने पढ़ा है, क्या कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा। सगुण भक्ति यानी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। सगुण का अर्थ यह है कि जिसमें भगवान साकार होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें भगवान के मंदिर में होते हैं और जिसमें हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम उस मंदिरों में जाते हैं, बेल फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, बलि देते हैं वगैरह वगैरह। भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान की साक्षात मूर्ति होती है। मूर्ति पूजा की संकल्पना इस सगुण भक्ति में मान्य है दोस्तों। और देखिए, सगुण भक्ति 2 प्रकार की, जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के जो प्रमुख है तुलसीदास है, संत तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस ये रचा है और उसमें राम के बारे में राम का वर्णन किया है। दूसरा है कृष्ण भक्त, और कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख है संत संत सूरदास। और सूरदास ने सूरसागर नामक यह ग्रंथ रचकर उन्होंने कृष्ण के बारे में अधिक जानकारी दी है दोस्तों। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जो दूसरा भक्ति का मार्ग है, वह है निर्गुण भक्ति मार्ग। निर्गुण भक्ति का अर्थ ये भगवान, निर्गुण यानी निराकार। यहाँ पे भगवान की शक्ति को तो माना है, भगवान को तो माना है, किंतु भगवान कैसे परंतु भगवान कैसे है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसको हम कहीं पर देखते नहीं है। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ना किसी मंदिर में, मस्जिदों में जाने की आवश्यकता है। भगवान तो हमारे हृदयों में बसे होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। भगवान को हम जहाँ चाहे वहाँ हम नाम स्मरण कर सकते हैं, और इसमें सबसे अधिक नाम स्मरण को महत्व दिया गया है। और निर्गुण भक्ति की भी सगुण भक्ति की तरह 2 प्रकार है दोस्तों। इसमें ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख है संत कबीर के साहित्य यदि पढ़ेंगे आप तो इतना बड़ा, इतना विशाल साहित्य, और उन्होंने हर विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और दूसरा प्रकार है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख है दोस्तों
मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने प्रेमाश्री शाखा का वर्णन किया है। इस प्रकार से ये दोनों भक्ति के मार्ग है दोस्तों। इसके बाद ये भक्ति का मार्ग समझ कर लेने के बाद ये जो भक्ति है संत दादू दयाल की, ये जो भक्ति महिमा है, भक्ति की महिमा जो हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली या कविता है वह उसके रचयिता है संत दादू दयाल। अब हम इस कविता के बारे में विस्तृत से जानेंगे दोस्तों, उसके विचार जानेंगे। लेकिन उसके विचार जानने से पहले हम संत दादू दयाल क्या थे, किस रचना में आते, किस भक्ति में आते, किस भक्ति के प्रकार में आते, इसके बारे में भी हम अधिक जानकारी देखेंगे। और ये जो सचमुच देखा जाए तो दादू दयाल जो है निर्गुण भक्ति काव्य में आते हैं दोस्तों। और ये कविता पढ़ने से पहले हम संत दादू दयाल का अल्प परिचय देखेंगे। तो देखिए, संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद जो गुजरात में आता है। देखिए, संत दादू दयाल का जन्म 1944 को गुजरात के अहमदाबाद राज्य में, अहमदाबाद शहर में हुआ है। और आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। देखिए, संत दादू दयाल के गुरु का नाम बुड्ढन था। और इनकी प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में ही व्यतीत करने के पश्चात राजस्थान के सांभर गांव में या शहर में इन्होंने अपने जिस संप्रदाय की स्थापना की है वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से ही विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास या अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा अपने पदों का मुख्य विषय रहा है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। इस प्रकार से संत कबीर ने ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना है, उसी प्रकार से संत दादू दयाल ने भी अपने भगवान को उपास्य दैवत को निर्गुण या निराकार ही माना है। उसके बाद हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान एक महत्वपूर्ण माना जाता है, अन्यतम है। ऐसे संत दादू दयाल का अंत, उनकी मृत्यु 1603 में हुई है दोस्तों। इन्होंने भी कुछ रचनाएं रची है, जिनमें है अनभयवानी, काया बेली इत्यादि। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो प्रमुख काव्य का प्रकार है ये साखी है दोस्तों। अब साखी किसे कहते? साखी यानी साक्षी का अपभ्रंश है। साखी यानी साक्षी का अपभ्रंश है, जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। ये जो साखी है दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, विटनेस बोलते हैं, साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी साखी, साक्ष्य। नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुई है। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा ही भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में जो पद है या जो साखिया है उसका काव्य परिचय देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। देखिए, उस समय भक्ति काल की कवियों ने, हर एक कवि ने
गुरु का महत्व, जैसे संत कबीर ने महत्व बताया है गुरु का, वैसे ही संत दादू दयाल ने भी गुरु की महिमा का, गुरु का महत्व का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्गुण भक्ति का मार्ग ही वैसा है कि ईश्वर का कहीं स्थान नहीं है, एक जगह पे ईश्वर नहीं रहती है, किसी मंदिरों में मस्जिदों में नहीं रहती है। और ईश्वर को पूजने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा संत दादू दयाल का कहना है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है, ईश्वर तो मन के भीतर ही है। और नामस्मरण से पत्थर जैसा हृदय भी मक्खन की तरह मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, और बिल्कुल सही है, मनुष्य को उसी का अहंकार मारता है, दूसरा कोई नहीं मारता। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिसकी रक्षा ईश्वर ही करता है, वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, और वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहता है या चाहिए। इस प्रकार से काव्य प्रकार हमने देखा है दोस्तों। इसके बाद हम अच्छी तरह से एक बार यह उनकी साखियाँ सारी पढ़ कर लेंगे, और उसके बाद एक एक साखी लेकर उस साखी का हम अर्थ समझ कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए किताब में पेज नंबर 20 पर देखिए, पहली साखी, माखन मन पाहन भैया, माखन मन पाहन भैया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भैया, राम रस लिया। दूसरी साखी है, जहाँ राम तह मैं नहीं, जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। दादू महल बारीक है, दादू महल बारीक है, द्वैकू नाही ठाम। ठाम यानी ठिकाना, बारीक यानी संकरा एक छोटा, द्वय यानी दोनों। दादू गावे सुरती, सुरती यानी स्मरण, नाम स्मरण। दादू गावे सुरती सब, बानी बाजे ताल, बानी यानी वाणी, बानी बाजे ताल। यहू मन नाचे प्रेम सो, यहू मन नाचे प्रेम सो। आगे दीन दयाल, दीन दयाल यानी ईश्वर के लिए यहाँ पे शब्द आया है। दीन यानी गरीब, गरीबों के दयाल कौन है? ईश्वर। चौथी साखी देखिए, जे पहुँचे ते कहीं गए, जे पहुँचे ते कहीं गए, तिनकी एक बात, सबे साधो का एक मत, सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट, बाट यानी रास्ते। दादू पाती प्रेम की, दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। कागत काले करी मुए, कागत काले करी मुए, कीते वेद पुराण। एक आकर पीव का, दादू पढ़े सुजान। दादू मेरा बैरी, नेक्स्ट साखी देखिए, दादू मेरा बैरी मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। एक दूसरी साखी, जिनकी रक्षा तू करे, रक्षा ने रक्षा, जिनकी रक्षा तू करे, ते उबरे करतार, उबरे ने सृष्टि करता, ते उबरे करतार। जेते छाड़े, जेते छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार। जेते छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार। काहे को दुख दीजिए,
काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। दादू एक आत्मा, दूजा कोई नहीं। दादू और अंतिम साखी देखिए, दादू इस संसार में ये दो ही रतन असोल, सॉरी, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल। इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। इस प्रकार से यह जो साखी है संत दादू दयाल ग्रंथावली से ली गई है दोस्तों। और अब हम पहली साखी देखते हैं। देखिए किताब में, माखन मन पाहन भैया, माखन मन पाहन भैया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भैया, राम रस लिया। माखन यानी माखन, पाहन यानी पत्थर, माया यानी माया मोह। तो देखिए दोस्तों, माखन मन पाहन भैया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भैया, राम रस लिया। तो देखिए यह जो पहली साखी है उसमें कवि संत दादू दयाल ने माया मोह में लिप्त, क्योंकि आजकल सभी लोग माया मोह में लिप्त रहते हैं, और उनके लिए यहाँ पे कह रहे माया मोह में लिप्त रहने वाले तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए वे कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं, जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं, तात्पर्य यह है कि जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, उनका मक्खन के समान कोई हृदय सूख कर पत्थर जैसा हो गया है। समझ में आ रहा है? जिन्होंने माया का रस पिया है, जिन्होंने माया का रस पिया है, उनका मक्खन जैसे हृदय, उनका मक्खन के समान कोमल होने वाला हृदय कैसे हुआ है? पत्थर की जैसा कठोर हुआ है। और आगे देखिए, किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया है, भक्ति के रस में मग्न है, उनका पत्थर जैसे रहने वाला हृदय भी, दिल भी पिघल कर मक्खन जैसे हो गया है, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा है। देखो कह रहे कवि यहाँ पे, माखन मन पाहन भैया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भैया, राम रस पिया, राम रस लिया। जिन जिन लोगों, यहाँ पे माया मोह से लिप्त रहने वाले व्यक्ति और भक्ति के रस में डूबने वाले दोनों की यहाँ पे कवि तुलना करते हैं। और यहाँ पे कवि कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति के रस में डूबे रहते हैं, उनका पत्थर जैसा हृदय भी माखन जैसे कोमल और मुलायम होता है। भक्ति और उनके सोच विचार भक्ति रस के डूबे रहने से कारण भक्ति के मार्ग में, ईश्वर भक्ति में डूबे रहते हैं। और जो मोह, जिसके मन में मोह होती है, माया होती है, लालच होता है, उनका मक्खन जैसे रहने वाला हृदय भी पत्थर जैसे कठोर और पत्थर जैसे कठोर हृदय होता है। ऐसी इस प्रकार से यहाँ पे कवि दादू दयाल ने तुलना की है दोस्तों। और इस प्रकार से आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल से हम ये बाकी की जो भी 8-9 साखियाँ है उसका हम अध्यापन करेंगे। और आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।